पाइनएप्पल मिल्क शेक सबसे आसान चीज। ब्लेंडर में आप आधा ग्लास दूध डाल दें, इसमें 2 पाइनएप्पल की स्लाइस तोड़ के डाल दें। ये टिन वाला पाइनएप्पल है, अगर आपको ताज़ा पाइनएप्पल मिल जाए तो क्या बात, सबसे बेस्ट रहेगा। और इसमें 1 टीस्पून कंडेंस मिल्क डाल दें और फिर इन चीज़ों को ब्लेंड करें। चलें जी, पाइनएप्पल मिल्क शेक भी डन, हमारी चीजें भी तैयार और अब है टाइम प्लेट अप का। हमारा इफ्तार मेन्यू रेडी। देखिए हमने आलू चाट बना दी। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी ताज़ी लाल मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और नींबू डाल दें, अगर पुदीना डालना चाहते हैं वो भी डाल दें। इसको गरम नान के साथ खाएं या ऊपर से समोसा पट्टी फ्राई करके डालें। बहुत मज़ेदार है और इसको आप बड़ी तादाद में बनाएंगे तो बहुत सारे लोग इसको एंजॉय करेंगे। हमारी मेन डिश ये हुआ चिकन रूलाट, जिसके ऊपर हमने वो कोटिंग दी थी। अब देखें कोटिंग ने चिकन रूलाट को कैसे सील करके रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ फिलिंग्स डाल सकते हैं। आप केएनएन की डेली लाइन से कोई चीज़ डाल दें, पस्ट्रामी डाल दें, मोर्तदेला डाल दें, चाहें तो इसमें सॉसेज भी काट के डाल सकते हैं। और अगर आप देसी रूट पे जाना चाहते हैं तो इसमें काफ्ता कबाब भी डाल दें या सीख कबाब डाल दें, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये बहुत मज़े की डिश है और ये आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक भेजें अगर आपको पसंद आई या ना पसंद आई, मुझे ज़रूर बताएं। और डिज़र्ट में फ्रेंच टोस्ट, इसको तो हर कोई पसंद करता है, बहुत ही मज़ेदार है। इसके ऊपर मैंने कंडेंस्ड मिल्क स्प्रिंकल किया है और मैंने शहद स्प्रिंकल किया है। अगर आप चाहें तो शहद ना डालें, इस पर थोड़ा सा मक्खन और शहद मिक्स करके डाल सकते हैं। और आखिर में हमारा पाइनएप्पल मिल्क शेक बहुत ही रिफ्रेशिंग और इसमें काफ़ी चीनी है, बहुत मज़ेदार होगी इफ्तारी के टाइम पे। ये हुआ हमारा आज का मेन्यू। उस सवाल का जवाब ज़रूर भेजें और वो गिफ्ट हैम्पर जीतने की कोशिश करें। चलें जी, अब मुलाकात होगी कल। खुदा हाफ़िज़।